मैं सुनील कुमार शर्मा जयपुर कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज अपन 10th क्लास की अंग्रेजी का थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी में मैं बता देना चाहता हूँ कि कुछ टॉपिक्स है ग्रामर के, जैसे अपना टेंस है, अपना सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, पैसिव वॉइस है। ये चीज़ें हैं, 4-5 चीज़ें जिनका अपन अध्ययन करेंगे। अब इनको सभी को सीखने से पहले अपन को क्या करना पड़ेगा कि पहले टेंस सीखना पड़ेगा। अब टेंस आपको बताएं कि अभी समय बहुत कम बचा है, तो टेंस अगर लंबा अपन लेते हैं तो अपन 10 से 15 दिन का मैटर हो जाता है। लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में टेंस पढ़ाऊंगा, जो शायद मैं जहाँ तक मानता हूँ, जहाँ तक आपने अभी तक कभी अध्ययन नहीं किया होगा टेंस का। तो टेंस जो है बेटा, टेंस जो है, टेंस का मतलब होता है काल। काल काल को क्या अपन समय बोल सकते हैं? समय काल को अगर समय बोल सकते हैं तो फिर आज तक आप लोगों ने ये तो नहीं कहा कि आज 8 काल हुआ है, 9 काल हुआ है, 10 काल हुआ है, क्योंकि अपन काल को समय नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि समय तो निर्धारित होता है, समय तो निर्धारित नहीं होता है, सॉरी, काल निर्धारित होता है। जैसे मैं पहले पढ़ाना स्टार्ट किया, मैंने आपको कहा कि मैं सुनील कुमार शर्मा को जयकोट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो ये मैंने पास्ट में बोला था, ये मैंने पास्ट में बोला था। प्रेजेंट में आपको बताया कि जो समय जो होता है 1 मिनट में निकल रहा है, तो वो काल वो पास्ट में चल जाता है। देखिए, जो टेंस होती है अपनी, वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली जो है वो प्रेजेंट टेंस होती है, ठीक है। दूसरी जो है वो पास्ट टेंस होती है। तीसरी जो है वो फ्यूचर टेंस होती है, फ्यूचर टेंस होती है, ठीक है। पहले अपन टेंसों का बेसिक समझेंगे, उसके बाद में फिर मेन चलेंगे पर टेंस कितने प्रकार, टेंस में क्या क्या होता है, कैसे कैसे। आपको पता हो तो आज तक आपने पढ़ा होगा कि जो टेंस है वो वाक्य बनाने के काम में आता है। तो वाक्य आज तक मुझे तो लगा नहीं आपने कभी आपके पेपर में ये आया था, अभी अर्धवार्षिक एग्जाम भी दिए होंगे आपने, पेपर में कभी ये आया था क्या कि राम जयपुर जाता है, ऐसा कोई वाक्य है? नहीं आया। तो फिर मुझे ये बताइए कि ये जो टेंस है वो आता किस काम में, आता किस काम में? तो मैं बताता हूँ, टेंस जो है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। आपने देखा होगा कि शुरू शुरू में 4 क्वेश्चन आते हैं, पेपर जब स्टार्ट होता है तब 4 क्वेश्चन आते हैं। उनमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि देखो, जैसे आई ऐसा कुछ छोड़ देगा, जैसे मान लो, सॉरी, आई एम, इसमें आ गया जैसे प्ले क्रिकेट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब अक्सर आप क्या करते हो इन क्वेश्चनों के अंदर, या तो पता ही नहीं क्या होगा इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स का मतलब क्या होता है, आपको पता ही नहीं टेंस काम में आती है। यहाँ पर आप क्या करते हो, तुक्के लगाने की कोशिश करते हो, सीधा प्ले का प्ले उतार दोगे तब तो सही हो गया, नहीं तो बहुत सी जुगाड़ी भी है, ऐसा कर देते हैं या फिर कुछ और ही लिख देते हैं। तो बेटा, ये जो अपने टेंस का जो मैटर है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स बढ़ने के काम में आता है, ठीक। तो सर ये छोटी क्लास डालें। देखो बेटा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं। प्रेजेंट अपन टुकड़े करके समझते हैं। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, और टेंस का मतलब होता है काल, ठीक है। पास्ट का मतलब होता है भूत, और टेंस का मतलब होता है काल। दोनों को अगर अपन मिलाएं तो क्या हो जाता है? भूतकाल। इधर आओ, फ्यूचर जो होता है वो होता है भविष्य, और टेंस का मतलब होता है काल। अब समझते हैं इसको, समझो। प्रेजेंट यानी होता है वर्तमान, टेंस यानी होता है काल। वर्तमान काल का मतलब ये होता है कि जो अभी घटनाएं घट रही है, जैसे आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, है, तो ये सभी किस में आएगा? प्रेजेंट टेंस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप कहते हो मैं नहाता हूं, तो आप कब नहा रहे हो? अभी नहा रहे हो ना, तो ये सभी वर्तमान काल में आएगा। जितनी भी स्थितियां अभी जो हो रही है वो सभी प्रेजेंट टेंस के अंदर आएगी। अब देखो, पास्ट, पास्ट का मतलब होता है भूत। भूत का मतलब होता है जो पहले की बातें हो। आज तक आपने जो भी कहानियां सुनी वो पहले की बातें तो होती है, यही तो होती है। जैसे एक बार एक शेर था, ऐसा थोड़ी किसने कहा एक बार एक शेर है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये पहले की जो बातें, एक बार एक शेर था, वह जंगल में सो रहा था,
उसके ऊपर चूहा आया, वो कूदने लगा, सेठ ने चूहे को पंजे के नीचे दबा लिया। तो ये होती है भूतकाल की बातें। आज तक आपकी दादी जी ने या पापा जी ने, जो भी जिसके पास आप कहानी सुने हो, वो पहले की बातें तो सुनाते हैं कि एक बार एक जंगल था, उसमें एक शेर जा रहा था, ऐसी बातें। वो कहानी जो है पहले की तो बातें सुनाते हैं, ठीक है। तो जो पहले की बातें होती है वो किस में आती है? भूतकाल में। अभी मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया, तो ये भूतकाल में तो बताया, 1 सेकंड भी निकल गया तो वो भूतकाल में हो गया, ठीक है। अब देखो इधर फ्यूचर जो होती है, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, यानी आने वाले समय की बातें करना। जैसे मान लो मैं कहूं कि मैं कल जयपुर जाऊंगा, तो कब की बातें कर रहा हूं? मैं आने वाले समय की बातें कर रहा हूं। तो आने वाले समय में जो बातें होती है वो फ्यूचर टेंस के अंदर काम में आती है, ठीक है। अब इनके 4 रूप होते हैं, वो मैं बताता हूं सभी के। ये तो समझ में आ गया शायद। देखिए आगे प्रेजेंट को रहने देते हैं। प्रेजेंट का जो पहला होता है वो होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, सिंपल का मतलब होता है साधारण, टेंस का मतलब होता है काल। यानी वर्तमान में कैसी बातें हो? साधारण बातें हो। जैसे मैं कहूं मैं खाता हूं, मैं नहाता हूं, मैं दौड़ता हूं, मैं खेलता हूं, ठीक है। तो जो वर्तमान में जो घटनाएं घट रही है वो सभी प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आती है। जो भी बातें होती है वो साधारण बातें, जो साधारण बातें होंगी वो सभी प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आती है। जैसे आप पढ़ते हो, तो मैं साधारण बात कर रहा हूँ, कब कर रहा हूँ? वर्तमान के अंदर कर रहा हूँ। देखो अब इसका दूसरा रूप है, ये तो समझ में आ गया होगा, प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड यूज कंटिन्यूस टेंस। ओके, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान होता है, कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार, टेंस का मतलब होता है काल। यानी वर्तमान में जो बातें लगातार हो रही है, जैसे मैं रुक रुक के थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, ये थोड़ी है एक शब्द लिखा दिया कुछ हो गया, ऐसा नहीं है ना। तो जो काम अपन लगातार करते हैं, जैसे आप पढ़ रहे हो, ये थोड़ी है आप जैसे प्रेजेंट लिख दिया, गुरुजी थोड़ी देर सो लिया में और फिर पढ़ लेना, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो वर्तमान में जो बातें लगातार हो रही है वही प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आती है। आगे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। ओके, अब इनको टुकड़े करके समझेंगे अपन। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, परफेक्ट का मतलब होता है कार्य पूरा होना। जैसे मान लो परफेक्ट का मतलब जैसे मान लो कोई लड़की है, उसकी फ्रेंड की शादी है और वो बेस्ट फ्रेंड है। अब बेस्ट फ्रेंड है तो बेस्ट फ्रेंड की शादी है तो कपड़े भी नहीं लेने पड़ेंगे। अगर कपड़े अपन नए लेंगे तो कपड़े जैसे मान लो कोई क्रॉप टॉप प्लाजो ये चीजें खरीदनी है उनको, तो अब क्या करेंगे? अब आप एक ही थोड़ी जाओगे, उसकी बहुत सारी सहेलियां हैं। तो मान लो आपकी जो दोस्त का जो घर है जिसकी शादी है, उसके आपका घर भी रास्ते में पड़ता है। तो आप क्या करोगे? वो जो बाकी जो फ्रेंड है वो आपके घर आ जाएगी। अब मान लो आप जो ड्रेस लेके आए हो नए नई, और उस ड्रेस को पहन लेते हो और फिर आपको दिखाना भी तो है किसी को कि कैसे लग रहे हो। तो जैसे ही आपकी फ्रेंड आई, तो फ्रेंड आते ही आप कहते हो कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो वो क्या कहेगी आपको? परफेक्ट। क्या कहेगी? परफेक्ट। तो परफेक्ट का मतलब होता है कि आपने वर्तमान के अंदर जो सजने वाला जो काम था वो पूरा कर दिया परफेक्ट तरीके से। यानी वर्तमान में जो कार्य पूरा हो जाए सही ढंग से, वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आता है। तो चौथा देखिए आप, चौथा शायद समझ में आ रहा होगा आपने। चौथा देखिए परफेक्ट कंटिन्यूस। देखिए देखो, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, परफेक्ट का मतलब मैंने अभी बताया था आपको कार्य पूरा होना, कंटिन्यू का मतलब लगातार, और टेंस का मतलब काल। यानी वर्तमान में कोई कार्य पूरा हो गया फिर भी चलता ही जा रहा है। तो जैसे वह 2 दिन से पढ़ रहा है, यानी उसने 2 दिन तक तो कार्य समाप्त कर दिया सही ढंग से, और फिर भी क्या करता जा रहा है? पढ़ता ही जा रहा है। जैसे मैं कहूं वह 4 दिन से खेल रहा है, यानी उसने 4 दिन तक तो कार्य परफेक्ट रूप से कर दिया और फिर भी क्या कर रहा है? वो खेलता ही जा रहा है। जैसे मैं कहूँ टीचर 3 घंटे से पढ़ा रहा है, तो टीचर ने 3 घंटे तक तो कार्य पूरा कर दिया परफेक्ट रूप से, और फिर भी क्या कर रहा है? वो पढ़ाता ही जा रहा है। तो शायद मैं ये मान सकता हूँ कि आपको चारों इसके रूप जो है वो समझ में आ गए। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे अपन। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस का मतलब होता है प्रेजेंट यानी वर्तमान होता है, सिंपल यानी साधारण होता है, और टेंस यानी काल होता है। यानी वर्तमान में कोई कार्य साधारण रूप से हो रहा है वही प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आता है। देखो जैसे प्रेजेंट यानी वर्तमान होता है, कंटिन्यू यानी लगातार होता है। कंटिन्यू यानी क्या होता है? लगातार होता है। टेंस यानी काल होता है, यानी वर्तमान में कोई कार्य लगातार चल रहा है वो किसके अंदर आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ लगातार,
पढ़ा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि बच्चों को ढंग से समझ में आ जाए और बच्चे अच्छे से समझ ले टेंस का बेसिक। तो मैं समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा हूँ बार बार कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का मतलब होता है कि कोई कार्य लगातार हो रहा हो, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आता है। ये तीसरा देखिए, प्रेजेंट यानी होता है वर्तमान परफेक्ट यानी कार्य पूरा होना, वो बताया था ना मैंने प्लाजो वाला, वो कार्य पूरा होना टेंस यानी काल, यानी वर्तमान में कार्य सही ढंग से पूरा हो जाए वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आता है। चौथा देखिए, प्रेजेंट यानी वर्तमान होता है, परफेक्ट यानी कार्य पूरा होना, कंटिन्यू यानी लगातार, टेंस यानी काल यानी वर्तमान में कोई कार्य पूरा हो गया फिर भी लगातार चलता ही जा रहा है। जैसे मैंने उदाहरण बताया था कि वह 2 दिन से खेल रहा है, वह 3 दिन से पढ़ रहा है, यानी उसने 3 दिन तक तो पढ़ने का काम सही ढंग से पूरा कर दिया और फिर भी वो क्या कर रहा है, पढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, अब अगला देखते हैं अपन, इसको मिटा देता हूं। ओके जी, टॉप रूम मिटा देता हूं उसको, दो साल ये बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं अपन पास्ट टेंस। क्या आएगा दूसरा, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जो होता है वो होता है ये वाला, पास्ट यानी भूत होता है, पास्ट टेंस यानी भूतकाल। ओके, टावरों टावरियों, पास्ट टेंस यानी क्या होता है, भूतकाल। भूतकाल मैंने बताया था ना आपको, जो पिछली घटनाएं होती है, जैसे मान लो आप कहीं रास्ते से जा रहे हो और कोई गड्ढा आ गया, आपकी साइकिल से जा रहे हो आप, गड्ढा आ गया, आप गिर गए वहां पर, तो आपका जो दोस्त होगा वो आपको क्या कहेगा, मान लो वो भी गिरा हुआ है वहां पर एक बार, तो वो क्या कहेगा कि मैं भी पहले यहाँ से ढंग से निकला, अगर मैं भी पहले इसी जगह पर गिर गया था। हाँ, तो ऐसा ही कहेगा ना, वो ऐसा थोड़ी कहेगा साइकिल उठाएगा दौड़ के आएगा उसमें गिर के बताएगा देखो ऐसे गिरते हैं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो हमेशा जो लोग हैं वो भूतकाल की घटनाएं बताते हैं। तो जो पहले घटनाएं होती है वो सभी किसमें आती है, भूतकाल के अंदर। जैसे मान लो कोई कहानी है, जितनी भी आज तक आप कहानियां सुनते आए हो, लिखते आए हो, पढ़ते आए हो, वो सभी कब की थी, कब की घटनाएं थी, वो पहले की घटनाएं थी, तो वो किसमें आएगी, भूतकाल के अंदर। अब देखो जो भूतकाल है उसका पहला जो रूप है पास्ट सिंपल टेंस, सिंपल टेंस। ओके, पास्ट का मतलब मैंने बताया था आपको कि भूत होता है, सिंपल का मतलब साधारण होता है और टेंस का मतलब काल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें साधारण बातें होती है, जैसे वह गया, वह खाया, वह दौड़ा, वह पिया, यानी भूतकाल के अंदर कब की बात, कैसी बातें, साधारण बातें किसके अंदर आएगी, पास्ट सिंपल टेंस के अंदर आती है। दूसरा देखिए, पास्ट पास्ट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस टेंस। ओके, पास्ट यानी भूत होता है, कंटिन्यूस यानी लगातार होता है, टेंस यानी काल होता है, यानी भूतकाल में कैसी बातें, लगातार लगातार होने वाली बातें। जैसे कि वह खाना खा रहा था, कब खा रहा था, पहले खा रहा था लेकिन रेगुलर खा रहा था, लगातार ही खा रहा था, ऐसा थोड़ी है एक एक टुकड़ा ले लिया और फिर सो गया या फिर खेलने चल गया, ऐसा नहीं, कि कोई कार्य भूतकाल में कैसा हो, लगातार हो, वही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आता है। जैसे एक दो उदाहरण ले लेते हैं अपन, वो लगातार 3 छक्के लगा रहा था, तो कितने छक्के लगाए उसने, लगातार 3 छक्के, है ना। तो कोई कार्य भूतकाल में लगातार हो, वही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आता है। तीसरा देखिए, पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट परफेक्ट यही होता है पूरा होना, मैंने बताया था ना प्रेजेंट टेंस के अंदर। तो क्या होगा, पास्ट का मतलब, पास्ट का मतलब तो भूत होता है, परफेक्ट का मतलब पहले पूरा होना, और टेंस का मतलब होता है काल। ओके, यानी भूतकाल में कोई कार्य सही ढंग से हो जाए वही पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर आता है। आगे देखिए, चौथा है इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस टेंस। पास्ट यानी भूत होता है, परफेक्ट यानी कार्य पूरा होना, कंटिन्यूस यानी लगातार, टेंस यानी काल। यानी भूतकाल में समझना इधर, पास्ट यानी भूत हो गया, परफेक्ट यानी कार्य पूरा होना, यहां तक कार्य पूरा हो रहा है, कंटिन्यूस लगातार और फिर भी चल रहा है, और टेंस यानी काल। ठीक है, यानी भूतकाल में कोई कार्य पूरा हो गया और फिर भी चलता जा रहा है, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आता है। जैसे मैं कहूं वह 2 दिन से कपड़े धो रहे थे, यानी उन्होंने 2 दिन तक तो काम परफेक्ट रूप से कर दिया और फिर भी क्या करते जा रहे हैं, वो कपड़े धोते ही जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी पास्ट सिंपल का बेसिक। अब देखिए नेक्स्ट होगा अपना फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में क्या होता है, भविष्य की बातें होती हैं। भविष्य की बातें कैसी, कैसी भविष्य की बातें, जैसे मान लो आपका दोस्त है, बहुत बेस्ट वाला फ्रेंड है ना, क्योंकि दोस्ती अपनी उससे होती है
जो अपने घर वाले जिसको इसके लिए मना करते हैं उससे पक्की वाली दोस्ती होती है। आपके घर वाले कहते हैं उस बच्चे के उस लड़के के साथ तू रहेगा तो तेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, तो फ्यूचर आप सुन तो लेते हो लेकिन आपको मतलब ही पता नहीं होता कि फ्यूचर का मतलब क्या होता है। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, यानी आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो भविष्य जो है, जो भविष्य वाली बातें जो होती है फ्यूचर की, वो अनिश्चित बातें होती है। मान लो आपको आपके घर वालों ने कहा कि तेरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा इसके साथ रहने से। अब मान लो आप समझ गए कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं और आप पढ़ना जब से स्टार्ट कर दिए और आप नौकरी लग गए, तो आपका भविष्य ब्राइट हुआ या बर्बाद हुआ? बर्बाद नहीं हुआ ना। तो फ्यूचर की जो बातें हो ना वो अनिश्चित होती है। देखो फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर यानी वही टुकड़े करके समझते हैं। फ्यूचर यानी क्या होता है? भविष्य, सिंपल यानी साधारण, और टेंस यानी काल, यानी भविष्य के अंदर कैसी बातें हो? साधारण। जैसे वह खाना खाएगा, खाया तो नहीं ना अभी, खाएगा का तो साधारण ही बात कर रहा हूं ना। वह नानी जाएगा, वह पढ़ेगा, वो टेंस सीखेगा। तो भविष्य के अंदर जितनी भी साधारण जो बातें होती है वही फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर आती है। दूसरा देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस, TINU, कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर यानी भविष्य होता है, कंटिन्यूस यानी लगातार होता है, टेंस यानी काल होता है, यानी भविष्य में कोई कार्य लगातार हो वही फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर आता है। जैसे वाक्य बताओ, वाक्य क्या होंगे? जैसे मान लो मैं कहूं वह खाना खा रहा होगा। जैसे मान लो किसी बच्चे से पूछूं मैं कि आज अंकित स्कूल क्यों नहीं आया, तो वो क्या कहेगा कि सर मैं आया था तब वह तब तो वो बैठा था, मैं पूछूं फिर अब क्या कर रहा होगा कि सर वो खेल रहा होगा। तो भविष्य में वो कैसा काम कर रहा है? लगातार काम कर रहा है, यानी भविष्य के अंदर कोई कार्य लगातार हो वही फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर आता है। तीसरा देखिए आप फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट परफेक्ट क्या होगा? टेंस। फ्यूचर का मतलब भविष्य होता है, परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कार्य पूरा होना। टेंस का मतलब क्या होता है? काल, यानी भविष्य के अंदर कोई कार्य परफेक्ट रूप से पूरा हो जाए। परफेक्ट का मैंने बता ही दिया, बार बार उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओगे परफेक्ट का मतलब क्या होता है। यानी भविष्य के अंदर कोई कार्य सही ढंग से पूरा हो जाए वही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस सॉरी परफेक्ट टेंस के अंदर आता है। अब आगे देखिए नेक्स्ट होगा लास्ट वाला फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, NUOUS, कंटिन्यूस टेंस। अब देखिए टुकड़े करके समझते हैं। फ्यूचर यानी भविष्य होता है, परफेक्ट यानी कार्य पूरा होना, कंटिन्यूस यानी लगातार, टेंस यानी काल, यानी फ्यूचर में कोई कार्य सही ढंग से पूरा हो जाए फिर भी चलता रहे। जैसे मैं कहूँ वह 3 घंटे से पढ़ रहा होगा, यानी उसने 3 घंटे तक तो कार्य सही ढंग से पूरा कर लिया और फिर भी पढ़ रहा होगा। अब देखिए ये दोबारा से रिपीट कर देता हूँ फ्यूचर का, फ्यूचर टेंस। ओके, फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य का। फ्यूचर सिंपल टेंस का मतलब होता है भविष्य के अंदर साधारण बातें हो। नेक्स्ट हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, यानी भविष्य के अंदर कौन सी बातें? लगातार बातें। आ गया तीसरा नंबर का गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी भविष्य के अंदर कैसी बातें? परफेक्ट बातें, यानी कार्य पूरा होना। ओके, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आता है कि भविष्य के अंदर कैसी बातें? कार्य पूरा भी हो जाए और फिर भी चलता रहे। ठीक है, तो अब मैं बता देना चाहता हूं आपको कि अगर अपन ये टेंस देखो, टेंस के बिना कुछ नहीं हो सकता। ओके, टेंस जब तक अपन को समझ में नहीं आएगा तब तक अपन कुछ नहीं कर सकते। न अपन अपने पैसिव वॉइस हल कर सकते हैं, न अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर सकते हैं, न अपन सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड हल कर सकते हैं, न फ्रेमिंग एंड टैग क्वेश्चन हल कर सकते हैं, क्योंकि टेंस का बहुत बड़ा महत्व होता है इसके अंदर। अब देखिए, अब मैं आपने आज तक पढ़ा होगा कि टेंस जो होती है वो एक ही प्रकार से पढ़ी होगी। टीचर ने लिखा दिया बच्चों लिखो पहचान इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है ती है ते, ऐसा मैं नहीं पढ़ाऊंगा। आपके जो चीजें काम में आएगी, जैसे मैं ऐसे पढ़ाऊंगा। देखो जैसे मैंने लिख दिया राम गोइंग टू जयपुर, सॉरी राम इज गोइंग टू जयपुर। ठीक है, अब कैसे पहचानोगे? आपको तो टेंस पता ही नहीं है। मैं आपको वो वाली ट्रिक बताऊंगा। जैसे मान लो आपने देखा इधर इसका मतलब कंटिन्यूस हो गया। ओके, इधर देखा मैं आपको वर्ब समझाऊंगा। जैसे बी वर्ब होती है, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, तो बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूस
टेंस। ओके, आज के लिए इतना ही। मैं सुनील कुमार शर्मा विदा चाहता हूँ आपसे। धन्यवाद।